The translation is natural, accurate, and well written. The Urdu script is correct throughout. The cultural tone fits the epic subject matter. The hook is strong. And the closing question is engaging. No corrections needed. Mandio. सहराब की फ़ाइल कदीम ईरान के रेगिस्तानों में एक ऐसा जंगजू रहता था जिसका नाम सुनकर बादशाहतें कांप उठती थीं। उसका नाम था रस्तम। और एक दिन एक ऐसे मैदानी जंग में जहां मिट्टी धुएं की तरह उठ रही थी और सूरज बेरहमी से जला रहा था, इसका सामना एक ऐसे हरीफ से हुआ जो हर वार में उसके बराबर था। दोनों में से किसी को सच का पता नहीं था, और जब पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी। ये है सहराब की कहानी, तारीख की सबसे दिल दहला देने वाली दास्तानों में से एक। 1000 साल पहले शायर फरदोसी ने उसे शाहनामे में महफूज किया। रुस्तुम ईरान का सबसे बड़ा पहलवान था, नाकाबिल शख्स, लेजेंड। लेकिन बरसों पहले उसने समंगान की शहजादी तहमीना से मोहब्बत की थी। जब वो चला गया, तहमीना उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, एक बेटा जिसे तुरानी सल्तनत में पाला गया, बाप की खबर के बगैर, और इतना ही ज़बरदस्त जंगजू बनाया गया जितना खुद रस्तुम था। वह बेटा था सहराब। जब ईरान और तोरान में जंग छड़ी, सहराब इफ्रासियाब के झंडे तले मैदान में उतरा, और तकदीर, या शायद कुछ और, उसे उसी मैदान की तरफ खींच लाई जहां उसका बाप खड़ा था। दोनों आमने सामने हुए। रुस्तुम को सिर्फ एक माहिर हरीफ नजर आया। सहराब को सिर्फ वो मशहूर जंगजू दिखा जिसे शिकस्त देनी थी। लड़ाई हुई। दिन पर दिन गुजरते रहे। जब एक गिरता दूसरा उठाता। दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि ये अजीब सा खंचाव क्यों है, ये अनजाना रिश्ता कैसा है। लेकिन जंगजुओं की रिवायत ने आखिरी मुकाबला मांगा, और इस आखिरी लम्हे में रस्तुम ने ऐसा जख्म लगाया जो भरने वाला नहीं था। जब सहराब मिट्टी में पड़ा था, तब रस्तुम ने उसका नाम पूछा, और जब सुना, जब समझा, तो उसने सबूत मांगा। तहमीना ने रस्तुम को एक निशानी दी थी, एक मोहर, जो बेटे की ज़िरा के नीचे छिपी थी। रुस्तुम के हाथ कांप रहे थे जब उसने खोली। महर असली थी। ये लड़का इसका अपना बेटा था। सदियों से उलमा इस लम्हे पर बहस करते आए हैं। क्या ये वाकई तकदीर थी या ये गरूर का अंधापन था? ऐसे मर्दों का जो अपनी शान में इतने डूबे थे कि सामने का सच न देख सके। बाप और बेटा दोनों पहाड़ हिलाने की ताकत रखते थे, और दोनों एक दूसरे को तबाह करने के लिए काफ़ी अनजान भी। और यही बात मुझे चैन नहीं लेने देती। क्या सहराब को आखिरी लम्हों में कुछ शक हुआ था? क्या वो जानता था, या अलमैया मुकम्मल था, कि वह बाप का नाम जाने बगैर ही चला गया? आप बताएं, अगर आप रुस्तुम की जगह होते तो क्या करते?